नमस्ते। आज हम आपको हमारे वैदिक गणित के बीज गणित के प्रकरण में जो हम आपको वैदिक गणित के सूत्रों का प्रयोग बीज गणित में करा रहे हैं, उसमें हम आज एक नया सूत्र निखलम विधि से हम आपको बीज गणित के वर्ग करवाने जा रहे हैं। आइए पहले हम करते हैं। ये पहला है x घन 3, इसका हमें वर्ग करना है। तो इसको हम पहले अंक गणितीय मान बना के हम यहाँ नीचे रख लेते हैं। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 13 का हमें वर्ग निकालना है सीधा। तो 13 का वर्ग जब हमें निकालना है, इसका आधार 10 है। तो 13 में इसका विचलन कितना हो गया? 3 हो गया। फिर 13 लिखेंगे हम, इसका विचलन लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे दाहिने वाले खंड में हम 3 में 3 का विचलनों का गुणा करके हम यहाँ पे लिख लेंगे। 3 त्रिका 9 हो गया। और फिर यहाँ पे निखलम विधि में नियम है, एक संख्या में दूसरी संख्या का विचलन जोड़ के हम यहाँ लिख देते हैं। और वर्ग में हम उसी संख्या का विचलन जोड़ सकते हैं, क्योंकि वर्ग की जो दोनों संख्याएं होती हैं वो एक समान हुआ करती हैं। तो ये 16 बाएं खंड में हो गया और दाएं खंड में हो गया 9। तो इसको जब हम सभी बनाएंगे तो इसको हम 16x धन 9 लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x वर्ग धन 6x धन 9। इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा 2 अंकों का, यानी 2 पदों का। इसका आधार 10 है। अब हम अगला आपको सवाल करा रहे हैं जिसका आधार 100 होता है। ये हम वैदिक गणित के जो सूत्र हैं ना, वो हम बीज गणित में प्रयोग कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छे लगेंगे ये। अब दूसरा सवाल ले लें हम, x वर्ग धन 5, इसका हम वर्ग करेंगे। तो इसका अंकगणितीय मान कितना हो जाएगा? 105। इसका हमें वर्ग करना है। तो निखलम विधि के अनुसार हम 105 को 2 बार लिखेंगे और यहाँ पे इसका विचलन निकाल लेंगे। धन 05 धन 05। इसका आधार 100 है। 100 में 2 जीरो हैं, तो दाहिने हिस्से में 2 अंक आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना, 5 में 5 का गुणा होगा तो 5 25, यहाँ पे धन के 25 आ जाएंगे। और 105 में हम दूसरी संख्या का विचलन या वर्ग में हम उसी संख्या का विचलन जोड़ के यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 110। तो हमारा बीजगणितीय मान क्या हो जाएगा? इसको हम सभी बनाएंगे तो 110x वर्ग धन 25 ये हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x घन धन 10x वर्ग धन 2x धन 5, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। अब हम आपको एक सवाल और कराते हैं। इसकी एक विशेषता है कि इसके विचलन ऋणात्मक हैं। आधार तो 100 ही है, लेकिन इसके विचलन ऋणात्मक होंगे। हम अभी धनात्मक विचलनों के द्वारा हम ये 9x जो है ना, 9x धन 5, इसको हम 95 के अनुसार भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें आधार 100 बना के चलना है। जब आधार 100 बनेगा तो यहाँ पे जो है ना ऋण 5, इसका जो है ना यहाँ पे लिख देंगे हम 95, यहाँ पे 95 लिख देंगे। और जब आधार 100 बनाएंगे तो इसका विचलन ऋण 05 हो जाएगा, ऋण 05 हो जाएगा। और जब हम विचलनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे धन का 25 आ जाएगा। और हम 95 में से विचलन घटा देंगे दूसरी संख्या का या उसी संख्या का, तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। तो हमारा बीजगणितीय मान कितना हो जाएगा? जब हम इसको सवीज बनाएंगे तो ये हो जाएगा 90x वर्ग धन 25। इसको हम दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसको हम 9x घन धन 2x धन 5, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं।
क्योंकि इसमें जो है ना 0 आया है, तो यहाँ वर्ग में 0 है, तो हम उस संख्या को लिखते नहीं है। ये जो है ना, हम वैदिक सूत्रों को, वैदिक गणित में जितने भी सूत्र हैं ना, हम उसको बीजगणित में प्रयोग करा रहे हैं। इसी क्रम के अंतर्गत हम वर्ग के प्रकरण में ये जो वाला सूत्र है ना, निखलम विधि का निखलम सूत्र, निखलम के द्वारा हमने ये आपको वर्ग कराया है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। नमस्ते।